नमस्कार प्यारे दोस्तों। हम एमपी सेट हिस्ट्री के पेपर क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमारी मेथड रहती है कि हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन का सही उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर के माध्यम से उस क्वेश्चन से जितने भी अन्य फैक्ट हो सकते हैं और अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन पर पूर्ण रूप से चर्चा करते हैं। तो आज हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, और नया क्वेश्चन क्या है, जिससे देखो, ये ऋग्वेदिक कालीन शब्दवलियों से ये क्वेश्चन है, और अधिकतर परीक्षा में शब्दवली बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। तो देखते हैं अपन क्या है शब्दवली। ऋग्वेदिक कालीन वेकनाट संबंधित है, यानी कि ऋग्वेदिक काल में जो वेकनाट शब्द है वो किससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऋग्वेदिक काल में जो वेकनाट शब्द है वो किससे संबंधित है। वेकनाट किसे बोला जाता है, जैसे कि पतवार को बोला जाता है क्या, नाविक को बोला जाता है क्या, सूदखोर को बोला जाता है क्या, या फिर बोला जाता है बड़ाई को, किसको बोला जाता है। तो वेकनाट शब्द किससे संबंधित है। तो साथियों यहाँ पर उत्तर आएगा, उत्तर क्या आएगा, वेकनाट शब्द ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूदखोर को बोला जाता है। सूदखोर किसे बोलते हैं। अब सर सूदखोर क्या होता है। सूदखोर जो होता है कि जो ब्याज पर रुपया देने वाला वो व्यक्ति होता है, उसको सूदखोर बोला जाता है। यानी सूद से अपन बोलते हैं नहीं कि मैं तेरे से सूद सहित ले लूंगा। आपने ये मूवियों में बहुत अधिकतर ये शब्द सुना होगा कि मैं तेरे से पाई पाई ले लूंगा, यानी कि सूद सहित लूंगा। तो सूदखोर का मतलब, सूद सहित मतलब क्या है, जो मैं ब्याज सहित तुमसे पैसे ले लूंगा, ये शब्द का अर्थ ये होगा, है ना। अब इससे संबंधित और क्या महत्वपूर्ण शब्दवली हो सकती है वो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखो, पहली शब्दवली है निवी। निवी क्या होता है, निवी होता है कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र को। निवी, निवी मतलब नीचे, अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जो कमर से नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जहां पर हम वस्त्र पहन, पाजामा पहन सकते हैं, धोती पहन सकते हैं, अंडरवेयर पहन सकते हैं, ऐसा कुछ भी बहुत सारे जो भी कमर से नीचे पहने वाले वस्त्र होते हैं उनको निवी बोला जाता है। यानी कि निवी मतलब नीचे, इसे ऐसे अपन इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा शब्द क्या आएगा अपने सामने, वासस। वासस क्या होता है, शरीर पर धारण किए जाने वाला मुख्य वस्त्र, निचला परिधान। शरीर पर धारण किया जाने, यानी कि अपन शर्ट पहन सकते हैं, बनियान पहन सकते हैं, या शाल ओढ़ सकते हैं, लुगड़ा ओढ़ सकते हैं, जो भी मतलब ये कमर से ऊपर, जैसे कि अपने ऊपरी शरीर को ढकने वाला जो वस्त्र होता है उसको क्या बोला जाता है, वासस बोला जाता है। और एक है अधिवासस, ऊपर से ओढ़े जाने वाला चादर या ऊपरी ऊपरी वस्त्र, यानी कि ऊपर से जैसे कि अपन कंबल ओढ़ सकते हैं, शाल ओढ़ सकते हैं, यानी कि ओढ़ने वाला ये वस्त्र हो सकता है। और वासस जो पहनने वाला जो वस्त्र हो सकता है। इस प्रकार से अपन थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्या आता है, तक्षा। तक्षा मतलब क्या होता है, बड़ाई, यानी लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति। जो तक्ष, यानी कि अपन बोलते हैं कोई भी किसी भी काम में ये तो दक्ष हो गया। दक्ष किस में हो गया, लकड़ी के कार्य करने में ये व्यक्ति क्या हो गया, दक्ष हो गए। ऐसे अपन इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। फिर कर्मा। कर्म मतलब धातु कर्म करने वाला। अब भैया कर्म करे तो कैसे कर्म करे, धातु बनाने के कर्म करे, अच्छे अच्छे बर्तन बनाए, आभूषण बनाए, जो धातु से जो काम करता है उसको कर्म बोला जाता है। नहीं, वो बहुत सारा एक शब्द भी चलता है विश्वकर्मा, मतलब जो बनाने का जो काम करता है उसको कर्मा बोला जा सकता है, ठीक है। फिर आता वेकनाट। वेकनाट सूदखोर, जो ब्याज पर ऋण देने वाला व्यक्ति। जो अपने गाँव में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो ब्याज पे पैसे देते हैं। अधिकतर बनिया जो व्यक्ति होते हैं उनका काम यही रहता है, जो ब्याज पर पैसे चलाते हैं, ठीक है। अरित्र। अरित्र मतलब होता पतवार, नाव चलाने वाला साधन। अरित्र यानी पतवार। पतवार जैसे कि एक वो, जैसे कि नाव को खेते हैं ना, गांव की भाषा में खेना बोलते हैं, जो एक डंडे में लगा रहता है, चप्पू जैसा, चप्पू भी बोलते हैं उसको। तो वही चप्पू को यहाँ पर क्या बोला जाता है, चप्पू को यहाँ पर बोला जाता है अरित्र। अरित्र बोला जाता है, यानी कि जो नाव को जैसे चलाता है उस चप्पू को क्या बोला जाता है, अरित्र बोला जाता है। इस प्रकार और शब्द देखो, अरित्र हो गया नाव को चलाने वाला। तो इस प्रकार अपन ने क्या किया, एक क्वेश्चन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को कवर किया, जो अनेक बार हर बार परीक्षा में देखे गए हैं। और एक बात फिर मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को हमें इतने प्यार से सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो।